हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो आपकी यूपी की जीके जीएस की जो सीरीज़ चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो प्रमुख टॉपिक है यह है प्रमुख झील एवं ताल। चलिए बच्चों, उससे पहले जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो जो आज के पहले हैं, पहली झील कौन सी है? तो पहली झील है कीथम ताल। तो जो कीथम ताल है यह कहाँ पर है? यह आगरा में है। तो याद रखिए कीथम ताल कहाँ पर है? यह आगरा में है। अगला क्या है? अगला है शुक्रताल। शुक्रताल है मुजफ्फरनगर में। कीथम ताल कहाँ पर है? आगरा में है। और अगला है शुक्रताल जो कि मुजफ्फरनगर में है। फिर आता है रामगढ़ ताल, यह है गोरखपुर में। तो कौन कौन सी देख लिया हमने? कीथम ताल आगरा, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, रामगढ़ ताल गोरखपुर। फिर हमारी अगली आती कौन सी है? अगला है हमारा गोमती ताल। तो गोमती ताल कहाँ पर है? तो गोमती ताल है हमारी पीलीभीत में। तो गोमत ताल कहाँ पर है? यह है पीलीभीत में। उसके बाद आता है सालिहोत्रसर, यह मैनपुरी में है। फिर आता है टांडादरी ताल, यह कहाँ पर है? यह है मिर्ज़ापुर में। तो अभी हमने कौन कौन देखिए? कीथम ताल आगरा, शुक्र ताल मुजफ्फरनगर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, गोमत ताल पीलीभीत, सालिहोत्रसर जो है मैनपुरी और टांडादरी ताल मिर्ज़ापुर में। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले कौन सा ताल है? तो अगला आता है विसैथा ताल। यह कहाँ पर है? रायबरेली में। याद रखिएगा, विसैथा ताल कहाँ पर है? रायबरेली में। अगला है देवरिया ताल, यह है कन्नौज में। ये चीज़ याद रखिएगा, देवरिया एक शहर का भी नाम है। तो जो देवरिया को ताल से देवरिया मत करिएगा, देवरिया ताल जो है यह कन्नौज में है। फिर आता है मूंग ताल, यह कहाँ पर है? रायबरेली में है। और लक्ष्मी ताल यह है झांसी में। तो ये कहाँ पर है? झांसी में है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन से है? तो अगला है सुरहा ताल। सुरहा ताल कहाँ पर है? या बलिया में है। याद रखिएगा, सुरहा ताल बलिया में है। औंधी ताल वाराणसी में है। औंधी ताल कहाँ पर है? या वाराणसी में। बड़ा ताल या गोखुर ताल हो गया शाहजहाँपुर में। बड़ा ताल या गोखुर ताल हो गया शाहजहाँपुर में। अगली आती मोती झील, यह है कानपुर में। मोती झील कहाँ पर है? कानपुर में। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है? तो अगला आता है बरुआ सागर झील, या झांसी में। बरुआ सागर झील कहाँ पर है? झांसी में। फिर आता है बेल सागर झील और मदन सागर झील, या महोबा में है। तो बेल सागर झील और मदन सागर झील कहाँ पर है? या महोबा में है। फिर आती है फुलहर झील, यह हो गए पीलीभीत में। फुलहर झील पीलीभीत में है। चलिए बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे फुलहर झील से कौन सी नदी जो है निकलती है। अगला कौन सा है? अगला है बखीरा झील या संत कबीर नगर में। बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला हो गया सिरसी जलाशय, यह कहाँ पर है? यह मिर्ज़ापुर में है। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में है। फिर आता है करेला झील, यह लखनऊ में है। करेला झील कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। और शुक्र तालाब कहाँ पर है? कानपुर देहात में है। तो शुक्र तालाब कहाँ था? कानपुर देहात में। अगला कौन सा है? तो अगला हो गया सिरसी जलाशय या जिरगो जलाशय, यह कहाँ पर है? यह मिर्ज़ापुर में है। पहले एक बार रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या क्या है इसमें? तो इसमें था पहला हमारा कीथम ताल। कीथम ताल थी आगरा। फिर शुक्र ताल मुजफ्फरनगर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, गोमत ताल पीलीभीत, सालिहोत्रसर मैनपुरी, टांडादरी ताल मिर्ज़ापुर। फिर आता है विसैथा ताल रायबरेली, देवरिया ताल कन्नौज, मूंग ताल रायबरेली, लक्ष्मी ताल झांसी। और इसके बाद सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। औंधी ताल वाराणसी, बड़ा ताल या गोखुर ताल शाहजहाँपुर में। और मोती झील कानपुर नगर में है। उसके बाद कौन सा आता है? फिर आता है बरुआ सागर झील झांसी में है। बेल सागर झील और मदन सागर झील महोबा में। फुलहर झील पीलीभीत में। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं कौन सा। सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर में, करेला झील लखनऊ में और शुक्ल तालाब कानपुर देहात में है। उसके बाद अगला कौन सा था? इसके बाद अगला है सिरसी जलाशय या जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। चलिए बच्चों, जो कल का टॉपिक था इसको भी एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे कि जो भी नए साथी हैं उनको भी ये टॉपिक देख सकें। इसी एक ही वीडियो के अंदर पूरा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कल हमने कौन सा टॉपिक देखा था? कल का टॉपिक था हमारा उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य थे। उसमें हमने पहले क्या क्या देखा था उसको तेज़ी से चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जो था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 में बना, जो कि चंदौली में है। उसके बाद अगला आया था किशनपुर वन्य जीव विहार 1972 में लखीमपुर खीरी में बना। फिर कतरनिया घाट वन्य जीव विहार 1976 में बहराइच में बना था। उसके बाद अगला आता है हमारा रानीपुर वन्य जीव विहार 1977 में चित्रकूट बांदा में बना। फिर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977 में ललितपुर में बना।
इसको याद रखिएगा। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो है यह जो है सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। फिर इसके बाद हमारा आता है चंबल वन्य जीव विहार 1979 में आगरा और इटावा में बना। फिर जो है हमारा आता है कैमूर वन्य जीव विहार, यह जो है 1982 में बना, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। इसके बाद आता है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, यह प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और यह मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में पड़ता है। इसके बाद आता है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार, यह 1987 में बना और यह महाराजगंज में है। इसके बाद अगला आता है हमारा सुहेलदेव वन्य जीव विहार 1988 में बना, यह बलरामपुर श्रावस्ती में है। और फिर आता है पीलीभीत वन्य जीव विहार 2014 में बना है, यह पीलीभीत में है। तो चलिए बच्चों, इसके साथ आज हमने 2 टॉपिक को जो है कवर किया है। इसके बाद अगला टॉपिक आपको कल कौन सा पढ़ना है उसके यही कमेंट करके बताइएगा। और चलिए बच्चों, धन्यवाद। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे।